फिल्म की शुरुआत फिनलैंड के एक डरावने सीन से, जहां आलिया नाम की एक लड़की जंगल में भागती हुई नजर आती है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि वो लोग उसके अपने ही परिवार के सदस्य होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए आलिया एक नदी में कूद जाती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी एक बैंक में पहुंचती है, जहां रेक्स नाम का एक आदमी लाइन में खड़ा होता है और मैडी से मिलने का इंतजार कर रहा होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तभी अचानक कुछ लुटेरे बैंक पर हमला कर देते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देते हैं। अचानक शांत माहौल डर और तनाव में बदल जाता है। रेक्स एक महिला के बैग में बंदूक देखता है, लेकिन वो महिला कुछ नहीं कर पाती क्योंकि स्थिति बहुत खतरनाक होती है। रेक्स अपने गुस्से और भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो बैग रेक्स की गोद में आ गिरता है। इसके बाद सीन कोर्ट में चला जाता है, जहां पता चलता है कि रेक्स ने सभी लुटेरों को मार दिया था। उसने कई लोगों की जान बचाई, फिर भी उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। 8 साल बाद रेक्स जेल से बाहर आता है। लोग उसे आज भी हीरो मानते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। लोग उसे पहचानने लगते हैं और रिपोर्टर उसका पीछा करते रहते हैं, जिससे वो परेशान रहने लगता है। इसी दौरान उसका एक दूसरा रूप, यानी उसका अल्टर ईगो, उसके सामने आता है, जो उससे ज्यादा गुस्से में होता है। जब रेक्स इन सब चीजों को सहन नहीं कर पाता, तो वो गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ने लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना होती है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, तो कुछ लोग उसे पागल समझते हैं। रेक्स अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और अब सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है। इसीलिए वो फिनलैंड जाने का फैसला करता है। इसके बाद फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी कुछ लोगों से भाग रहा होता है। तभी अचानक एक डरावनी आवाज वाला कोई जीव उसे पकड़ लेता है। अब रेक्स एयरपोर्ट पर होता है, जहां लोग उसे पहचानकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो एक अजीब कपल को भी नोटिस करता है, जो उसे घूर रहे होते हैं। जब वो फिनलैंड पहुंचता है, तो टैक्सी ड्राइवर उसे लेने आता है, लेकिन जैसे ही रेक्स टैक्सी में बैठता है, ड्राइवर बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है और रेक्स बेहोश हो जाता है। आखिरी सीन में एक फैमिली को डिनर बनाते हुए दिखाया जाता है, जो बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उन्होंने रेक्स को किडनैप करके अपने घर के बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ है। अब हमें रेक्स दिखाई देता है, जिसे किडनैप करके घर के बेसमेंट में बांध कर रखा गया है। इस समय उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसकी एक टांग काट दी गई है। रेक्स को जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे रोक देता है। वो असल में उसका अपना कॉन्शियंस होता है, जो उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद वही कॉन्शियंस उसे अपनी भावनाएं बाहर निकालने के लिए चिल्लाने को भी उकसाता है। दरअसल उसका कॉन्शियंस उससे ज़्यादा चालाक और खतरनाक सोच वाला होता है और उसकी ज़िंदगी मौत दोनों में अहम भूमिका निभाता है। वो हर स्थिति का विश्लेषण भी कर सकता है, जो इस समय भी कर रहा होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका कॉन्शियंस ये रास्ता निकालता है कि उसे किडनैप करने वाले वही अजीब पति पत्नी हैं, जिन्हें उसने एयरपोर्ट पर देखा था। अपनी हालत देखकर रेक्स रोने लगता है, लेकिन उसका कॉन्शियंस ये सहन नहीं कर पाता और वहां से निकलने का तरीका सोचने लगता है। हाथ बंधे होने की वजह से वो अलग प्लान बनाता है। उसके मुताबिक अगर किडनैपर अचानक सामने आए, तो रेक्स को बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। इसके बाद जब वो अपने आसपास कई साइटिलें देखता है, तो उसका अल्टर ईगो अंदाजा लगाता है कि उसे किडनैप करने वाले एक पूरा परिवार है। इस बीच परिवार के सभी लोग ऊपर सो चुके होते हैं, लेकिन उनका सबसे छोटा बच्चा ओलावी अभी जाग रहा होता है और इस बार के शिकार को देखने के लिए उत्सुक होता है। रेक्स, जिसके पास रस्सी खोलने का समय नहीं होता, वो अपने दांतों से उसे खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो छोटा लड़का बेसमेंट में नीचे जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो कमरे में आता है, रेक्स तुरंत बेहोश होने का नाटक करता है। जब रेक्स को पता चलता है कि सामने सिर्फ एक बच्चा है, तो वो एक प्लान बनाता है, उसे बंधक बनाकर यहाँ से निकलने का। वो ओलावी को अपने पास बुलाता है और फिर अचानक अपनी कटी हुई टांग से उसे चेहरे पर मार देता है और अपने पैरों से उसे जकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद उसकी बहन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई बिस्तर पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने बेसमेंट में जाती है। तभी पता चलता है कि उस लड़की का नाम आलिया है और वही लड़की है जो शुरुआत में भागने की कोशिश कर रही थी। अब साफ हो जाता है कि रेक्स को किडनैप करने वाले इसी के परिवार के लोग हैं। इस समय रेक्स धमकी लेता है कि अगर आलिया ने उसे मारने की कोशिश की, तो वो लड़के की गर्दन तोड़ देगा। लेकिन डर और घबराहट में रेक्स गलती से ओलावी को छोड़ देता है, जिससे उसके पास बच निकलने का मौका भी खत्म हो जाता है। जब ओलावी बेहोश हालत में मिलता है, तो पूरा परिवार उसे अस्पताल ले जाता है। माँ गुस्से में आलिया को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसके छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। यहाँ से समझ आता है कि आलिया अपने परिवार से अलग सोच रखती है और वही रेक्स के लिए बाहर निकलने का एक मौका बन सकती है।
ये बात तब और पक्की हो जाती है जब आलिया अचानक मुस्कुराती है और खुद को रेक्स के साथ शादी करते हुए सोचती है। यानी वो पहली नज़र में ही रेक्स को पसंद कर लेती है। जैसे ही परिवार के बाकी लोग अस्पताल जाते हैं, आलिया तुरंत नीचे बेसमेंट में रेक्स के पास आती है और उसकी टांग का इलाज करने लगती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं आलिया हूँ और मुझे तुम पसंद हो। इसके बाद वो बताती है कि उसका परिवार लोगों को किडनैप क्यों करता है। असल में उसका बड़ा भाई एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे इंसानी मांस खाने की इच्छा होती है। ये बात तब साबित हुई थी जब उसने बचपन में ही अपने पिता को काटना शुरू कर दिया था। तभी से उसका परिवार लोगों को किडनैप करके उसे खिलाने लगा। हालांकि आलिया इससे कभी सहमत नहीं थी। अगर उसके बड़े भाई को किसी का मांस पसंद नहीं आता तो वे नया शिकार ढूंढते थे। इस तरह हर रात आलिया की जिंदगी में मौत आती रही। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका परिवार उसे पकड़ लेता था और आखिरकार उसके पिता ने उसे लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया। अपनी कहानी बताने के बाद आलिया को रेक्स पर तरस आता है और वो चुपचाप चाकू जमीन पर छोड़ देती है ताकि रेक्स खुद उसे उठा सके। जैसे ही रेक्स चाकू लेकर रस्सी काटने की कोशिश करता है, तभी आलिया के तीनों भाई वहां आ जाते हैं और रेक्स को मारने वाले होते हैं। लेकिन रेक्स तुरंत बेहोश होने का नाटक करता है और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि वे उसे मारने का इरादा छोड़ देते हैं। वहीं उसका कॉन्शियंस गुस्से में होता है और उन सबको मार डालना चाहता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि इस नरभक्षी परिवार ने गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। इसके बाद वे रेक्स की बंधी हुई टांग देखते हैं और तुरंत आलिया को ढूंढने उसके कमरे में जाते हैं। लेकिन आलिया बेसमेंट में छिपी होती है और भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से उसके भाई उसे पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद रेक्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद कहानी 8 साल पहले के समय में चली जाती है, जब रेक्स बैंक में लुटेरों से लड़ रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्स कितना खतरनाक और बेरहम था जब उसने सभी लुटेरों को मार डाला था। उस समय उसका कॉन्शियस ही उसे कंट्रोल कर रहा था और इसी बेरहमी की वजह से वो वहाँ मौजूद लोगों के लिए हीरो बन गया। जब रेक्स अपनी गर्लफ्रेंड मैडी को बचाने की कोशिश करता है तो एक लुटेरा इस बात से डर जाता है कि रेक्स को किसी की जान जाने की परवाह ही नहीं है। जैसे ही मैडी आज़ाद होती है, रेक्स अपने गुस्से में लुटेरे को गोली मार देता है, लेकिन उस लुटेरे की बंदूक से चली गोली गलती से एक अलमारी में चली जाती है। दुर्भाग्य से उस अलमारी के अंदर छुपा हुआ एक बैंक कर्मचारी गोली लगने से मर जाता है। यही वजह थी कि रेक्स को 8 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उस पर आरोप लगा कि उसने अपनी इच्छा के लिए दूसरों की जान खतरे में डाली। साथ ही इतनी लंबी सजा की वजह से मैडी, जिसे रेक्स ने बचाया था, उससे रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि वो उसका इंतजार नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहां रेक्स होश में आता है और देखता है कि एक साइकोपैथ उसकी टांग काट रहा है। रेक्स तुरंत उसे लात मारता है, जिससे वो आदमी बेहोशी की दवा लेने भाग जाता है। उसी समय रेक्स आलिया द्वारा छोड़े गए चाकू से अपने हाथों की रस्सी काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आदमी वापस आता है, रेक्स तुरंत चाकू उसके कान में घोंप देता है। बिना समय गंवाए रेक्स अब वहां से भागने के लिए जरूरी औजार और हथियार ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे कुछ ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो आगे उसके काम आने वाले होते हैं। रेक्स अपनी पूरी कोशिश करता है ऊपर की मंजिल तक पहुंचने की, और इसके लिए वो अपने पैरों में बंधे गोल्फ क्लब का सहारा लेता है। जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर निकलता है, उसका कॉन्शियस उसे कहता है कि आलिया को भी घर से बाहर निकालो। रेक्स घर से बाहर निकल जाता है और अपने कॉन्शियस की बातों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा लगता है कि अब दोनों ने आगे क्या करना है इसका फैसला कर लिया है। जब परिवार के माता पिता अस्पताल से वापस आते हैं तो घर के बाहर खून के निशान देखकर चौंक जाते हैं। उसी समय उनके बेटे भी जाग जाते हैं और माता पिता उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने रेक्स को भागने दिया। ये सोचकर कि रेक्स पुलिस के साथ वापस आ सकता है, वे घर छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका ये प्लान सफल नहीं हो पाता। दरअसल रेक्स पहले से ही टेबल के नीचे छुपा होता है और वो एक एक करके सबको नेल गन से मार देता है। जब रेक्स मां को मारने की कोशिश करता है तो नेल गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी कटी हुई टांग में लगे गोल्फ क्लब से उसके सिर पर वार करता है। ये सब देखकर उसका बेटा रेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स तुरंत उसके शरीर में चाकू घोंप देता है और वो मर जाता है। इसके बाद आलिया अपनी मां को मार देती है, जो अभी अभी बेहोशी से उठी होती है। इतनी भयानक घटनाओं के बाद भी उनकी मुश्किल खत्म नहीं होती, क्योंकि अब उन्हें आलिया के बड़े नरभक्षी भाई का सामना करना होता है। आखिरकार उसका बड़ा भाई सामने आता है, जो एक राक्षस की तरह भारी शरीर के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। अंत में रेक्स और वो नरभक्षी आमने सामने लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान जब रेक्स फ्रिज के दरवाजे से चिपकता है तो उसे अंदर अपनी कटी हुई टांग का हिस्सा दिखाई देता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी टांग अभी तक खाई नहीं गई होती। फिर वो अपनी वही टांग उठाकर सीधे उस नरभक्षी के मुंह में घुसा देता है।
सब कुछ खत्म होने के बाद रेक्स आलिया को अमेरिका ले जाता है, जहां वो दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। एक रात दोनों अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक दोस्त रेक्स में दिलचस्पी दिखाती है, जिससे आलिया को जलन होने लगती है। तभी पता चलता है कि आलिया के अंदर भी रेक्स की तरह एक अल्टर ईगो है और वो अपने मन में उस लड़की को मारने की कल्पना करने लगती है। इससे ये साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि दोनों का स्वभाव काफी हद तक एक जैसा है। वहीं दूसरी तरफ आलिया के परिवार का सबसे छोटा बच्चा, जो अब ठीक हो चुका है, अपने परिवार की मौत का बदला लेने की सोचता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।